राधे कृष्णा दोस्तों। करनी का फल। कुछ धनी किसानों ने मिलकर खेती के लिए एक कुआं बनवाया। पानी निकालने के लिए सबकी अपनी अपनी बारी बंधी थी। कुआं एक निर्धन किसान के खेतों के पास था, लेकिन उसने कुआं बनाने में धन नहीं दिया था, इसीलिए उसे पानी नहीं मिलता था। धनी किसानों ने खेतों में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी। निर्धन किसान बीज भी नहीं बो पा रहा था। उसने धनवानों से बड़ी मिन्नतें की, लेकिन किसी ने एक न सुनी। निर्धन बरसात से पहले खेत में बीज भी न बो पाया तो भूखा मर जाएगा। अमीर किसानों ने इस पर विचार किया। उन्हें किसान पर दया आ गई, इसीलिए सोचा कि उसे बीज बोने भर का पानी दे ही दिया जाए। उन्होंने एक रात 3 घंटे की सिंचाई का मौका दे दिया। उसे एक रात के लिए ही मौका मिला था। वह रात बेकार न जाए, यह सोचकर एक किसान ने मजबूत बैलों का एक जोड़ा भी दे दिया, ताकि वह पर्याप्त पानी निकाल ले। निर्धन किसान तो जैसे इस मौके की तलाश में था। उसने सोचा, इन लोगों ने उसे बहुत सताया है, आज 3 घंटे में ही इतना पानी निकाल लूंगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। इसी नियत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा। गाधी पर बैठा और बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकालने का नियम यह है कि बीच बीच में हौज और नाली की जांच कर लेनी चाहिए कि पानी खेतों तक जा रहा है या नहीं। लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा, हौज और नाली सब दुरुस्त ही होंगी। यदि बैलों को छोड़कर उन्हें जांचने गया तो वे खड़े हो जाएंगे। उसे तो अपने खेतों में बीज बोने से अब मतलब नहीं था। उसे तो कुआं खाली करना था, ताकि किसी के लिए पानी बचे ही नहीं। वह ताबड़तोड़ बैलों पर डंडे बरसाता रहा। डंडे के चोट से बैल भागते रहे और पानी निकलता रहा। 3 घंटे का समय पूरा होते ही दूसरा किसान पहुंच गया, जिसकी पानी निकालने की बारी थी। कुआं दूसरे किसान को देने के लिए इसने बैल खोल दिए और अपने खेत देखने चला। वहां पहुंचकर वह छाती पीटकर रोने लगा। खेतों में तो एक बूंद पानी नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नाली की तो चिंता ही नहीं की थी। सारा पानी उसके खेत में जाने की बजाय कुएं के पास एक गड्ढे में जमा होता रहा। अंधेरे में वह किसान खुद उस गड्ढे में गिर गया। पीछे पीछे आते बैल भी उसके ऊपर गिर पड़े। वह चिल्लाया तो दूसरा किसान भागकर आया और उसे किसी तरह निकाला। दूसरे किसान ने कहा, परोपकार के बदले नियत खराब रखने की यही सजा होती है। तुम कुआं खाली करना चाहते थे, यह पानी तो रिस कर वापस कुएं में चला जाएगा, लेकिन तुम्हें अब कोई फिर कभी न अपने बैल देगा, न ही कुआं। तृष्णा यही है। मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। इंद्रियां रूपी बैल मिले हैं हमें अपना जीवन सत्य कर्मों से सींचने के लिए, लेकिन तृष्णा में फंसा मन सारी बेईमानी पर उतर जाता है। परोपकार को भी नहीं समझता। ईश्वर से क्या छुपा है। वह कर्मों का फल देते हैं, लेकिन फल देने से पहले परीक्षा की भी परंपरा है। उपकार के बदले उपकार नहीं, बल्कि ऋणी होना चाहिए। तभी प्रभु आपको इतना क्षमतावान बनाएंगे कि आप किसी पर उपकार का सुख ले सके। जो कहते हैं कि लाख जतन से भी प्रभु कृपालु नहीं हो रहे, उन्हें विचारना चाहिए कि कहीं उनके कर्मों में कोई ऐसा दोष तो नहीं जिसकी वह किसान की तरह अनदेखी कर रहे हैं और भक्ति स्वीकार नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।